हेलो हेलो एवरीवन। आज देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, हमने सारे टाइप के ग्राफ्स देख लिए थे। मैंने ये कहा था कि अब टाइप ऑफ ग्राफ्स जो डिस्क्रीट सीरीज के एंड कंटिन्यूस सीरीज के वो बचे हुए हैं, वो सारे ग्राफ हम क्या करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं। देखो, सबसे पहला है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये क्या होता है? सच ग्राफ आर यूज टू रिप्रेजेंट डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे टाइप के ग्राफ यूज करे जाते हैं। कंटिन्यूस के लिए नहीं यूज होते। ये क्या होते हैं? डिस्क्रीट के लिए यूज होते हैं। तो बनाते हैं इसको, देखते हैं। चलिए, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स, और ये x हो गया, ये हमारा f हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ पे क्या करा हमने? जिन बच्चों के मार्क्स 50 आए थे, ठीक है, वो कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। देन जिसके मार्क्स 60 आए, वो कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। जिन बच्चों के 70 मार्क्स आए वो हमारे 2 बच्चे थे, और जिन बच्चों के 80 मार्क्स आए वो हमारे 1 बच्चा था। ठीक है, ये हमारा ग्राफ आ गया। एकदम सिंपल सा ग्राफ लेता हूँ, ज़्यादा समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी आएगी, यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी आएगी। ये हो गई अपनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5। 5 मैक्सिमम जा रहा है तो 5 तक रखते हैं। 1, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। देन हम बात करेंगे यहाँ से। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट अपना 50 से हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? किंक मार्क लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाते हैं? किंक मार्क लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि अपने को पता लग जाता है कि 50 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से 50 से स्टार्ट करते हैं। 50, 60, 70, 80, 90, इतने तक रख देते हैं। ये हो गया 50, ये हो गया 60, ये हो गया 70, ये हो गया 80, ये हो गया 90। देन अपने को क्या बनाना है? लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना है। लाइन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन था हमारा, 50 पे कितनी यूनिट्स थी? 3 यूनिट थी। तो ये अपना 50 रहा, और यहाँ से 3 यूनिट, मतलब ये वाली जगह, ये वाला पॉइंट अपने को मिला। देन दूसरी जगह पे क्या है? ये वाला पॉइंट हो गया। देन दूसरी जगह पे क्या है? 60 पे अपने को 5 मिल रहा है, तो ये 60 ये रहा, ये वाला पॉइंट अपना हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 70 पे 2 हो रहा है, तो ये हो गया 70, 70 पे 2, ये पॉइंट आया। देन 80 पे 1, ये रहा 80, 80 पे 1। इसको हम मिला देंगे। देखो, इसको हम मिलाएंगे यहाँ से। इसको ये मिलाया, ये मिलाया, और ये मिलाया। तो ये चीज़ हमारी हो गई लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। देखो, लाइन के थ्रू हमने क्या करा? प्रेजेंट करा है। इसको लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ये सिंपल सा जो फर्स्ट टाइप था वो हमारा क्लियर हुआ। देन इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी देख लेते हैं, लगे हाथों। अब मैं क्या कर रहा हूँ? थोड़ा सा डेटा को चेंज कर दे रहा हूँ। डेटा को अब मैं कंटिन्यूस में लेके जा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे? कंटिन्यूस डेटा देखेंगे। तो देन ये देखो, ये हो गया हमारे मार्क्स, ठीक है, जिसको हम एक्स भी बोलेंगे, और ये हो गई अपनी फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे पहले लेते हैं 0 से 10 के बीच में जो बच्चों के मार्क्स हैं, फिर 10 से 20 के बीच में जो बच्चों के मार्क्स हैं, 20 से 30 के बीच में जो मार्क्स हैं, और 30 से, ये हो गया 30 से 40 के बीच में जो बच्चों के मार्क्स हैं, और 40 से 50 के बीच में जो बच्चों के मार्क्स हैं। 10 से 20 के बीच में भाई 3 बच्चे हैं। हाँ सॉरी, 0 से 10 के बीच में 3 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में 4 बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में 7 बच्चे हैं, 30 से 40 के बीच में 2 बच्चे हैं, और 40 से 50 के बीच में सिर्फ 1 बच्चा है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं जल्दी से। ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी आएगी ऊपर की साइड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहाँ तक मैक्सिमम जा रही? 7 तक, तो 8 तक अपने को रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
देन हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं, तो ये पॉइंट अपना 0 0 है। सबसे पहली वैल्यू हमारी क्या आएगी, 10 20 30 40 50 60 तक जाते हैं। ये हो गया 10 20 30 40 50 60। अब देखो हमारी बात क्या चल रही है, कंटिन्यूस है तो मतलब एक दूसरे से जुड़े जुड़े रहेंगे। पहली वैल्यू हमारी क्या है, 10 से 0 से लेकर 10 के बीच में 3 है, तो देखो 3 अपना यहाँ पे आ रहा है और 10 अपना यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप आ गया ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा सबसे फर्स्ट ग्रुप आ गया, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देन हमारी बात चल रही है, देखो 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 4 हैं, तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और 10 से 20 का ग्रुप बना लेते हैं। देन उसके बाद 20 से 30 के बीच में 7 हैं, तो ये 7 पे लेके चलते हैं इसके, ये हो गया 7। थोड़ा सा मेजरमेंट यहाँ पे बनाने में दिक्कत हो रही है, अगर आप स्केल से नाप के बनाओगे देन कोई इशू नहीं आएगा। फिर 30 से 40 के बीच में 2 है, तो 30 से 40 के बीच में प्लॉट कर दिए 2। देन 40 से 50 के बीच में कितना है, 1 है, तो 1 का ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो ये हमारा इस टाइप का ग्राफ हमारा क्या कहलाता है, हिस्टोग्राम कहलाता है, हिस्टोग्राम। देन अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ग्राफ था वो कौन सा था, वो हमारा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ क्या है, कुछ नहीं है, वही सेम चीज़ है, बस फर्क क्या है, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबके यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँगा, किसी दूसरे कलर के पेन से ले लेता हूँ, पॉइंट ब्लू से ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। इनके एकदम मिडिल में मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट एकदम मिडिल में ले रहा हूँ और इसी को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसी को क्या कर दिया मैंने, मिला दिया। ये सारी चीज़ें हमने 10th में पढ़ रखी है, इसको हमने यहाँ पे मिला दिया और यही चीज़ हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गई। अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको क्या करूँ, यहाँ से हटा दूँ, ये सारे ये जो भी चीज़ें हमने बनाई है, सिर्फ हम क्या करें, इसको रखें, नीली वाली लाइन को रखें, ओनली ब्लू लाइन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी से जब हमने बात करी तो फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या था, जब बार्स बने हुए थे, लेकिन बार्स कैसे बने होंगे इस केस में, बार्स हमारे जो है ना वो डॉटेड तरीके से बने होंगे। कैसे बने होंगे, ये देखो ये है ना, ऐसे डॉटेड करके बने होंगे, एग्जैक्ट ना बने, ये हमारे डॉटेड हो ग्राफ। ठीक है, अभी थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रही है, आप स्केल से नाप के बनाओगे देन ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये हमारा, ये हमने दोनों चीज़ें देख ली यहाँ पे अपनी, क्या क्या, फ्रीक्वेंसी कर्व भी देख लिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी देख लिया, और लास्ट बचा है ऊंचाई। ऊंचाई देखते हैं, ऊंचाई थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, ये हो गया x, ये हो गया f, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। देन हम क्या करते हैं, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, ठीक है, इतना ही रखते हैं, ज़्यादा छोट बड़ा नहीं करते हैं, या थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 30 से 40। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बड़े से बड़े क्वेश्चन भी हम ऐसे चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने लिया 2 3 5 4, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, दो तरह के हमारे जो ओजाइव होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, ओजाइव दो तरह के होते हैं। एक होता है लेस देन ग्राफ, लेस देन टेबल भी हमने देखी थी, जब हम टेबल्स के बारे में, सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लेस देन टेबल और मोर देन टेबल हमने दोनों देखी थी। ठीक है, तो एक लेस देन होता है, एक मोर देन होता है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, मोर लेस देन देखते हैं। तो यहाँ पे लेस देन वाले केस में इनकी वैल्यू को लेस देन जब मैं चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 10 की बात होगी, लेस देन 10। देन क्या हो जाएगा, लेस देन 20, दूसरे वाले केस में 20 से नीचे की बात होगी। देन तीसरे वाले केस में लेस देन 30, देन चौथे वाले केस में लेस देन 40 हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ अपने को निकालनी है वो क्या निकालनी है, वो निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं, यहाँ पे हमें जो चीज़ निकालनी होती है वो निकालनी होती है CF। कैसे CF निकालनी होती है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है ये भी देख लेते हैं। देखो जब हम लेस देन 10 की बात कर रहे थे तो 10 से नीचे जो भी नंबर्स हैं वो हमारे यहाँ पे आने चाहिए, तो 10 से नीचे सिर्फ 2 ही नंबर। देन जब मैं लेस देन 20 की बात कर रहा हूँ तो भाई ये
10 से 20 के बीच में आ रहा है, और 10 हम क्या कर रहे हैं 20 से नीचे की लेस देन 20 की बात कर रहे हैं, तो भाई ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होगी ना, मतलब 5 नंबर आएंगे टोटल, 5 स्टूडेंट्स आएंगे। देन मैं लेस देन 30 की बात करूंगा तो भाई ये 5 तो आएगा ही आएगा, बाकी ये वाले भी वैल्यू आएगी, तो ये 5 5 10 हो जाएगा। देन मैं जब लेस देन 40 की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 20 में इंक्लूड हो जाएगा, मतलब 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये हमारा क्या हो गया, लेस देन ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। देन लगे आ तो मोर देन भी कर देते हैं और दोनों का ग्राफ बना लेंगे, क्यों बार बार कैलकुलेशन करनी है हमें। ठीक है, या फिर पहले लेस देन का कर लेते हैं। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हो गया अपना ग्राफ। क्या करते हैं, यहाँ से 3 3 का डिफरेंस ले लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये हो गया 3। देखो इनके बीच का स्केल ऑलवेज सेम होना चाहिए, स्केल में ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए वैल्यू। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और ये हो गया 18। और यहाँ पे क्या है हमारा 10 20 30, ये ले लेते हैं। तो सबसे पहले 10 20 30 40 50 40 तक ये 10 20 30 40 50 50 पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले लेस देन 10 की जब बात चल रही थी हमारी, सबसे पहले लेस देन 10 की बात चल रही थी, तो कितने तक हम जा रहे थे, 2 तक जा रहे थे। तो देखो 2 क्या होगा हमारा, 3 से नीचे होगा, तो ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे अपने को मिलेगा। देखो यहाँ पे अपने को ये पॉइंट मिलेगा। देन आगे चलते हैं, ये हो गया पॉइंट। देन दूसरे वाले में लेस देन जब 20 की बात होगी तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 20 जो हमारा है वहाँ पे ये 20 है, और ये हमारा 5 कुछ 6 के नीचे आएगा, तो ये पॉइंट अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन उसके आगे, सॉरी ये मिट गया। ठीक है, देन लेस देन 30 की बात होगी तो ये हमारा 10 पे आ रहा है, मतलब 9 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो ये 30, और 9 से थोड़ा सा ऊपर मतलब यहाँ पे ले लेते हैं। देन लेस देन जब 40 की बात होगी तो 14 नंबर, मतलब 15 से थोड़ा सा नीचे आएगा, तो लेस देन 40 लेके चलते हैं, ये हो जाएगा 15 से थोड़ा सा नीचे। तो इन सारे ग्राफ को जब हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हो गया। इन सारे ग्राफ को जब हम मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये अभी स्ट्रेट लाइन बन रहा है बट ये ऊपर नीचे होता है, अगर आप स्केल से नाप के बनाओगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर्विश टाइप में होगा। तो इस ओजाइब को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेस देन ओजाइब। ठीक है, ये चीज़ हमारी लेस देन ओजाइब होती है। देन अगर मैं क्या करूँ, इसी फ्रीक्वेंसी को, जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है ना, ये वाली टेबल, इसको मैं क्या करूँ, जब मोर देन में चेंज कर दूँ, लगे आ तो इसको भी कर लेते हैं, मोर देन में चेंज करते हैं, देन ओजाइब खत्म ही हो जाएगा हमारा। जब हम मोर देन में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे मोर देन 0, मोर देन 0। तो 0 से ऊपर भाई कितनी वैल्यू है, सारी वैल्यू 0 से बड़ी ही है, तो ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे, 14 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, मोर देन 10 लेंगे, मोर देन 10। तो 10 से ऊपर देखो ये दो नंबर क्या है, 10 से छोटे हैं, ये क्या है 10 से ऊपर बड़े, ये 3 नंबर है, तो ये 3 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10। देन मोर देन 20 की बात करेंगे तो ये 2 नंबर निकल के आएंगे, ये हो गए हमारे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस हो जाएगा, 14 में से 2 माइनस होगा तो ये हमारा हो जाएगा 12, मैंने गलती से लिख दिया, ये अपना यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा, ये हो गया 12। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस हो जाएगा, थर्ड वाले स्टेज में 3 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 9। देन आगे चलते हैं, यहाँ पे 40 की बात होगी, मोर देन 30 की बात होगी, तो मोर देन 30 देखो ये अपने को एक ही नंबर मिलेगा, ये 4 वाला। और उसके बाद जब हम बात करेंगे मोर देन 40 की, तो 40 से ऊपर भाई कोई नंबर ही नहीं दे रखा, देन इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब इसी ग्राफ में, सेम इसी ग्राफ में हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। पहले क्या है, 0 पे 14 है, 0 पे क्या है, 14 है। जब हमारा जो डेटा है वो 0 हो रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 14 हो जा रहा है। 0 पे हमारा ग्राफ ये 14 का बनता है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। इसको दूसरे कलर के पेन से डिनोट करते हैं, नहीं तो सेम कलर के जब पेन रहेंगे देन कंफ्यूजन होगा। ये देखिए सबसे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये 14 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। देन देखिए दूसरे वाले केस में क्या है, 10 पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो ये अपना 10 हुआ, और 12 हमारा कुछ यहाँ पे आएगा। देन उसके बाद 20 पे 9 आ रहा है, ये हो गया 20, ये हो गया 9। फिर वहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ जो 4 है वो यहाँ पे आ गई, 30 पे 4 आ गया, तो थोड़ा सा ऊपर। एंड देन 40 पे 0, 40 पे 0,
40 पे ये हो गया 0। इस ओजाइव को जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा। अब देखो ये जो जहाँ पे एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं, ये पॉइंट है जो हमारा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये पॉइंट कुछ है, ये हम आगे चल के समझेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये हम आगे चल के सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा लेस देन एंड मोर देन हो जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, जितनी भी ग्राफ की हमारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आई होप ये भी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर चीज़ें समझ में आई हो देन आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और अगर कुछ डाउट है देन आप कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीट पूरा स्टैटिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पूरा कंप्लीट कोर्स है वो हम पूरा कंप्लीट कोर्स खत्म करेंगे। अभी क्या है, यहाँ पे हम इंग्लिश में लेके चल रहे हैं 11th का, देन हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे हिंदी के लिए, हिंदी में भी कोर्स लेके आएंगे। देन आपको हम 12th की भी इकोनॉमिक्स प्रोवाइड कराएंगे। मतलब इकोनॉमिक्स के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इकोनॉमिक्स आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में, 11th का 12th का, आगे चल के कॉलेज के लेवल का भी यहीं पे आपको अवेलेबल करा देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।